गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वाटर के कुछ बेसिक्स और सम फैक्ट्स रिलेटेड टू डिजीज़ के बारे में जाना था। आज हम लोग वाटर बॉर्न डिजीज़ यानी जल जनित रोग के बारे में जानेंगे। जल जनित रोग दूषित जल के सेवन से होता है। दूषित जल मीन्स प्रदूषित जल, कंटामिनेटेड वाटर से। अब जल जो है सो बहुत तरीके हैं जिसकी वजह से जल कंटामिनेटेड हो जाता है और यही कंटामिनेटेड जल पीने से हमारे शरीर में बहुत तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पैथोजेंस जो वाटर में अवेलेबल होता है उसे डायरेक्ट इंटेक करने पे ये पैथोजेंस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे हमारे शरीर में फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं जिसके कारण वो रेप्लिकेट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता चला जाता है और हम लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। यह कंटामिनेटेड वाटर जो है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि ये कंटामिनेटेड वाटर जो है कल कारखानों के द्वारा और बहुत तरह की ऐसी लापरवाही के कारण हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। This disease can be spread while bathing, washing of clothes and pots, by eating contaminated food, or by drinking contaminated water. So now coming to the next slide. अब हम लोग वाटर बोर्न डिजीज़ के होने के कारण के बारे में जानेंगे कि ये जल जनित बीमारियों के होने के मुख्य कारण क्या हैं। तो जो कारण है उसमें जो पहला कारण है वो यह है कि जो जैसा आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो जल जो है वो विभिन्न प्रकार के कल कारखानाओं से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों के निकलने से हमारे जो वाटर सोर्सेज होते हैं उसमें वो मिल जाते हैं, जिससे हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। इसमें बहुत तरह के विषैले तत्व भी होते हैं जो हमारे वाटर रिसोर्सेज को प्रदूषित करते हैं। और जो दूसरा कारण है वो संक्रमण है। पशु या फिर मानव अपशिष्ट के संपर्क में आने से यही पैथोजेंस डिजीज़ कॉज करते हैं। यह रोग जो ये सारे जितने भी जल जनित रोग हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और वर्म्स से मुख्यतः फैलता है। अब इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि वायरस के द्वारा रोग कौन कौन से हैं जो मानव के शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो जो कुछ मुख्य रोग हैं वो पीलिया जिसको येलो फीवर बोलते हैं, पोलियो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कोल्ड्स जिसे कॉमन जुकाम बोलते हैं, इन्फेक्शन लिवर सॉट, स्मॉल पॉक्स, ये सारे और भी बहुत सारे रोग हैं जो विषाणु के द्वारा फैलते हैं दूषित जल के सेवन से। अब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे कि बैक्टीरिया द्वारा कौन से रोग फैलते हैं। और बैक्टीरिया और वायरस इसके बारे में एक सेपरेट क्लासेस में आगे के क्लास में मैं आप लोगों का लूँगा, जो जनरल स्ट्रक्चर एंड जनरल सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ एंड बैक्टीरिया, वायरस एट्सेट्रा, इन सब के बारे में। अब जो जल जनित रोग जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है उसमें डायरिया, लूज मोशन, पैराटाइफॉइड, अतिज्वर, cholera, whooping cough, gonorrhea, syphilis, dysentery, TB. There are so many diseases which is caused by bacteria. और कुछ रोग जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा भी होता है, जैसे पाइडिया, पेचिस, एपिडेमिक इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, एमियोबाइसिस सिकनेस, इलनेस, जार्डिसिस। ये सारे रोग जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं। कुछ रोग जो है वो कृमि के द्वारा भी फैलते हैं, जैसे फाइलेरिया, सिस्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोमक वॉर्म। इनमें से
ये सारे जितने भी रोग हैं, इसमें से कुछ रोग के बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ जो प्रमुख बीमारियां हैं, जो प्रमुख रोग हैं वो किस प्रकार से होते हैं और उसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। तो अभी तक तो हम लोगों ने पैथोजेंस के माध्यम से होने वाले कुछ सामान्य रोग के बारे में जाना, वैसे सारे रोग जो पैथोजेंस के थ्रू होते हैं। लेकिन इसके अलावे कुछ रोग विषैले तत्वों के कारण से भी होते हैं जो पानी में घुले रहते हैं, और इन पानी को, इन कंटामिनेटेड वाटर को बिना शुद्ध किए हम लोग डायरेक्टली इनटेक करते हैं, जिसके वजह से भी ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं से हमारे ह्यूमन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से हम लोग भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे कैडमियम, लेड, निकल, सिल्वर, आर्सेनिक। ये सारे जितने भी तत्व हैं ये सब डेंजरस एंड यू कैन से पॉइजनस एलिमेंट में आते हैं, जो हमारे शरीर पे विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक हमारे ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसका लेवल है सो बहुत ज़्यादा बढ़ने के वजह से हमारा पानी दूषित हो गया है। बक्सर, आरा, पटना, इन सारे इलाकों में आर्सेनिक की मात्रा बहुत बढ़ गई है। इस पर अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं और बहुत सारे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चल रहे हैं और इस पर काम हो रही है। और ये आर्सेनिक भी हमारे शरीर में बहुत ही डेंजरस है और ये बहुत ही विषैला प्रभाव को छोड़ता है। अब हम लोग इस पे आगे नज़र डालेंगे तो ये देखते हैं कि ये विषैले तत्वों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब अगर जल में मैग्नीशियम और सल्फेट की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो यह हमारे आंतों में, इंटेस्टाइन में जलन पैदा कर देता है। और अगर पानी में अधिक मात्रा में नाइट्रेट हो तो यह पेट में कैंसर उत्पन्न कर देता है। जो कुछ केमिकल प्रोसेस चेंजिंग के वजह से ये हमारे पेट में कैंसर, अल्सर को भी प्रोड्यूस कर देता है। इसके अलावा फ्लोरीन की अधिक मात्रा में फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। अब ये जो फ्लोरोसिस नामक बीमारी है, इससे हमारे टीथ और स्केलेटन से ये रिलेटेड डिजीज़ है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग इसे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।